साथ ही हमने लवली जो कि अंजलि का पति है, अंजलि और राजेश, तीनों के फ़ोन है वो फोरेंसिक लैब में भेजे हैं ताकि इनकेस यदि छोटा मोटा घर वालों को डाउट भी हो कि उनको डाटा डिलीट कर दिया तो वो भी हम रिकवर करवा अंजलि की सर कुछ चैटिंग भी हुई थी, अंजलि को डाउट था कि मेरा नाम आ सकता है बीच में, वो चैटिंग भी बताई जा रही है। तो दोनों से हमने अलग अलग पूछताछ भी करी थी इस मामले में। तो उसने जो अंजलि है उसने लवली को पोस्टमार्टम के दौरान ये पूछा था कि क्या पोस्टमार्टम हो गया है, तो उसने कहा कि अभी चल रहा है। तो अंजलि ने पूछा कि हो सकता है उस पर मेरे फिंगरप्रिंट आए, तो उस टाइम लवली ने इस बात पे उतना गौर नहीं किया था। लेकिन जो चैटिंग है वो डिलीट हो रखी है जो पूछताछ के दौरान सामने आया है। तो दोनों तरफ से डिलीट है सर, दोनों तरफ से डिलीट है। तो हमने दोनों के ही फोन जो है वो साइबर फोरेंसिक लॉग में डाटा जो डिलीटेड डाटा है उसको रिकवर करने के लिए। सर पुलिस पहले दिन से चाह रही थी कि असली कसूरवार जो है वो पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्यों आखिरकार माहौल बिगड़ा, क्यों आखिरकार पुलिस पर ही आरोप लगते रहे कि पुलिस से संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा है, 4 साल के बच्चे की मृत्यु होना बड़े एक दुखदायी घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिला पुलिस भी चाहती थी कि इस मामले में जल्दी से जल्दी असली जो आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन तक पहुंचा जाए। लेकिन क्योंकि साथ में हमारा काम ये भी इंश्योर करना था कि जांच है वो साक्ष्य का आधारित और विश्वसनीय हो, तो हम कुछ रिपोर्ट्स का भी वेट कर रहे थे एफएसएल से। हमें बड़ी मदद मिली एक्चुअल में, एफएसएल से हमें कुछ रिपोर्ट्स बड़ी टाइमली भी मिली, जिससे भी हमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिली। साथ ही हमने जो पोस्टमार्टम जो एक रिपोर्ट है उसकी भी जो विशेषज्ञ है उनसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल से हमने उनसे भी मदद ली। और पहले दिन पे डाउट किया गया, उनका रोल केवल सुबह सुबह के घटनाक्रम में मिला, जो दिन का जो घटनाक्रम था उसमें उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। इसके बाद में हमने अंजलि से पूछताछ की और फिर हम एक्चुअली में वास्तविक आरोपी तक हरियाणा के लोगों को जिनकी नजर थी इस पूरे मामले में आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो जांच हुई है ठीक है, सभी सही आरोपी फिलहाल यानी कि जेल में है? देखिए डेफिनेटली जो भी कोई बात हम कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में और सबूतों के आधार पे कह रहे हैं। और जैसे ही डीएनए एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी तो और हमारी जो बात है वो और पुख्ता हो जाएगी। जितने भी अभी तक पुलिस ने जांच करी है, हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हम एक मामले में प्रभावी और निष्पक्ष जांच करके एक अच्छा केस माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें और इस मामले का प्रभावी अभियोजन इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन भी सुनिश्चित हो ताकि मामला अल्टीमेटली कन्विक्शन तक पहुंचे। सर अगर मेडिकल बोर्ड ये कह देता है ये साइको है तो फिर उसके बचने के चांसेस हो जाएंगे। मैंने जैसे कहा कि क्योंकि इस मामले में अभी काफ़ी सारे जो पहलू है जो हर कोई पहलू में आपको मीडिया के समक्ष अभी नहीं रख सकता है, लेकिन हम मेडिकल बोर्ड के समक्ष जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है हमने उनके समक्ष डिटेल में सारी चीज़ें हम रखेंगे और उसके बाद में एक असेसमेंट रिपोर्ट प्राप्त होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस मामले को हम जहां अंजाम तक, जो सभी लोग चाहते हैं कि ये मामला एक अंजाम तक पहुंचे और इसमें जिस का भी जितना भी रोल रहा क्या रहा, रीजन निकल के नहीं आ रहा, लोग सिर्फ इसी बात पर ही वो कहते हैं कि कारण बताया जाए। कारण क्या रिकवर किए थे जिसमें इसका काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल से इलाज चला हुआ था। इसके बाद में हमने उन हॉस्पिटल से भी उसको रिकन्फर्म वापस किया है, वहाँ से भी हमने उन डिटेल में रिपोर्ट ली है। साथ ही हमने कल्पना चावला हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड भी गठित करवाया था, उसके अनुसार भी रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इस लेडी को थे, कुछ सुसाइडल टेंडेंसी भी थी और फिट्स ऑफ एंगर, मतलब बार बार कभी ऑल ऑफ सडन गुस्सा आना, इस प्रकार की भी इसमें वो पाई गई थी। हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए बोर्ड को लिखा है, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस में रखना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसको डिटेल में रिपोर्ट देंगे। तो अभी तक जो इश्यू सामने आया है, जो कुल मिलाकर के जो बात सामने आई है वो ये है कि जो पुराना इसका मेडिकल ट्रीटमेंट का इतिहास रहा है उसके हिसाब से, और जो बार बार कभी कभार गुस्सा जो आने की शिकायत जो उसमें रहती है, और साथ ही में ही जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है उसकी वजह से उसने ऐसा किया। सर किसी बोर्ड से भी जाँच करवाई गई है? जो परिवार के लोग हैं सर, परिवार के लोगों ने ये दावा किया था कि तांत्रिक विद्या से रिलेटेड मामला है, बच्चे का लिंग कटा हुआ है, उसको हथौड़ों से मारा गया, दांत गिरे हुए हैं, हाथ में बाल हैं। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी परिवार के लोग मौजूद थे? इस तरह की बातें सामने क्यों आई जिसकी वजह से मीडिया में भी ये सब कुछ चला? देखिए कुछ जो ये खबरें थी ये बिल्कुल गलत फैलाई गई, बिल्कुल ही असत्य है और निराधार है। जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड ने किया है और साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई गई है जिसकी सीडी आज भी हमारे पास में पुलिस टीम के पास में उपलब्ध है। यदि घर वालों को कोई शंका हो तो वो भी उसको शंका का निवारण कर सकते हैं। बाकी जो इंजरीज का जो जिक्र किया गया प्राइवेट पार्ट्स पे या हथौड़ा मार करके चोट पहुंचाने का, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई सीबीआई की जांच परिवार कर रहा है, शरीर में कोई चोट नहीं थी? ऐसी कोई भी चोट नहीं है, थोड़ी सिर के आसपास में थोड़ी सी स्वेलिंग है, वो भी एक्सटर्नल इंजरी, उस पर भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है।
और साथ ही केवल एक जो लिगेचर मार्क होता है, जो गला घोटा गया, उसके जो मार्क्स हैं वो है। और जो केबल हमने रिकवर करी है, डॉक्टर से हमने ओपिनियन भी ली है। डॉक्टर ने भी अपनी ओपिनियन ये दी है कि जो केबल आपने पुलिस ने जो रिकवर करके डॉक्टर को दिखाई है, उससे उस इंजरी के आने की पूरी संभावना है। डेथ जो है सर 24 घंटे बाद हुई है। ब्लड था जो बच्चे का, जो ब्लड जैसे कान से निकला है, आँख से निकला है, नाक से निकला है, सर इस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि जब बच्चे का गला घोट दिया तो फिर ये ब्लड क्यों निकला सर? देखिए, ये आप अगर किसी भी मेडिकल जो भी विशेषज्ञ है, आप इससे ये चीजें पूछोगे तो बिल्कुल वो क्लियर कर देंगे। स्ट्रेंगुलेशन में इस प्रकार के लक्षण होते हैं। वहाँ पर गेम खेल रहा था, उस समय उसकी जो बहन है वो भी आई थी, लेकिन वो बाद में वापस चली गई थी। तत्पश्चात वो CID नाम का एक सीरियल वहाँ पर देख रही थी, उसमें किसी की एक हत्या का एक सीरियल उसमें चल रहा था। साथ ही पास में एक चार्जर की केबल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जो अंजलि आरोपी ने यह भी बताया कि पहले उसने खुद ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है अलग अलग हॉस्पिटल से, वो भी कलेक्ट करी है, जिसमें उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाई गई है और पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है, जिसका मेडिकल रिकॉर्ड और हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है। उसके बाद में उसने बच्चे में पहले एक बार केबल से गला घोटने का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद में रुक गई। फिर उसके बाद में उसको ये लगा कि बच्चा हो सकता है घर जाकर के शिकायत कर दे कि उसके साथ में उसने ऐसे किया है। उसके बाद में उस बच्चे का उसने केबल से गला घोट दिया। अभी तक की जांच से कोई पुरानी उसकी रंजिश या किसी और अदर पर्पज से कोई हत्या करने की बात सामने नहीं आई है। उसके बाद में हमने मौके से उसकी निशानदेही पे जो बच्चे की जो चप्पलें थी वो भी रिकवर करवाई थी और प्राइवेट 2 विटनेसेस भी हमने साथ में रखे थे। साथ ही बच्चे को जहाँ मार के रखा गया था जो बेड के नीचे, वहाँ से भी हमने एक वुडन पीस है वो हमने FSL में भेजा है। FSL की जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो वहाँ पर निशान मिले हैं वो ब्लड के स्टेन्स हैं और ह्यूमन ओरिजिन का ब्लड है। साथ ही हमने जो बैग जिसमें उस लड़के को डाल के रखा गया था और बाद में अंजलि ने छत पे लेके गई थी, वो बैग भी रिकवर किया है। उसमें भी जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट है उसके अनुसार ट्रेस से जो ब्लड मिले हैं। साथ ही हमने एक चादर भी बरामद की है और जो केबल है वो भी हमने इस मामले में बरामद की है। जो 3 आरोपी हैं अंजलि और इसके अलावा जो 2 और आरोपी है धनवंती और स्वर्णदय, तीनों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। अंजलि का हमने कुल मिलाकर के 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था और धनवंती और स्वर्णदय का 1-1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था। तीनों को बाद में माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और तीनों को ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मर्डर का कारण सर पता चला सर, मर्डर का कारण क्या? जो जितनी एजेंसी है इनका गठन किया गया है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी प्रकार का कोई उदाहरण ऐसा हमारे सामने आए तो उसमें सारे समाज के लोग आपस में मिलकर के उस व्यक्ति को जो सख्त सजा मिलनी चाहिए वो जरूर मिले। गर्भवती को लेकर क्या बहिष्कार हुआ था राजेश के परिवार का, लवली का जो परिवार है अब उसका भी होगा, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि आपने तो खुलासा कर दिया लेकिन अभी भी जो गाँव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर सर क्या कुछ किया जाएगा? वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। सर इसी में एक परिवार भी आरोप लगा रहा है कि राजेश के परिवार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सर परिवार के लोग जस परिवार के लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस। हमारा काम सही जांच सुनिश्चित करना है, ना कि किसी को झूठा बचाना या किसी को झूठा फंसाना। ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। तो जिला पुलिस है वो बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है और ये सुनिश्चित करने का पुलिस ने पूरी तरह से प्रयास किया और किया भी है कि इस मामले में जो एक्चुअल आरोपी है और जिसकी जितनी भूमिका है उसके हिसाब से जो मामला है वो माननीय अदालत तक पहुंचे और माननीय अदालत में हम अपना जो मामला है बिल्कुल अच्छे ढंग से जो मुकदमा था FIR के अंदर 8:50 शाम का दिया गया सर, वो एक्चुअली में दर्ज कब हुआ था? इंफॉर्मेशन कब आई थी सर? देखिए, इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास में 3 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी। तभी मैंने SHO को कॉल भी किया था और SHO को संज्ञान में पहले से ही मामला था। वहाँ पर टीम मौके पर गई थी, वो तुरंत बाबा पे आशंका जाहिर की और तुरंत टीम बाबा को लेने के लिए निकल गई थी। उसके बाद में घर वालों से कांटेक्ट किया गया कि आप साथ में थाने में भी आ जाओ ताकि आप रिपोर्ट भी दर्ज कर सके, फॉर्मल औपचारिक रूप से मुकदमा भी दर्ज हो सके। तो जैसे ही हमारे पास में रिटर्न में कंप्लेंट आई उसी समय मुकदमा। जब तक जांच जिला पुलिस करनाल के पास में है तब तक हम ये इंश्योर करेंगे कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, तथ्यों पे आधारित हो और विश्वसनीय और वैज्ञानिक। सर रिपोर्ट्स आनी पेंडिंग थी, वो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सर जो कल आनी पेंडिंग। देखिए, सीरोलॉजी और कुछ और रिपोर्ट हमारे पास में आ गई है, टॉक्सिकोलॉजी की भी रिपोर्ट आ गई है, DNA एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो लगभग हमें उम्मीद है कि साइकोलॉजिकल बोर्ड ने क्या कहा है? वो साइको है, उसे इलाज की जरूरत है। देखिए, उनको हमने पुराना ट्रीटमेंट रिपोर्ट दिखाया था, लेकिन उन्होंने कहा जी इस डिटेल्ड रिपोर्ट देने के लिए हमें कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशंस पे रखना होता है और उसके बाद में हम अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन हम
पूरी बात यार जवाब देना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें एक डिटेल्ड हम रिपोर्ट जरूर प्राप्त करेंगे ताकि आरोपी को किसी भी प्रकार का इस प्रकार का लाभ ना सर ताई और दादी का क्या रोल रहा पूरा इसमें? देखिए जो धनवंती और जो स्वर्णदेव को हमने अरेस्ट किया है, वो जो सुबह का घटनाक्रम था जब उन्होंने डेड बॉडी वहाँ पर देखी तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि तुरंत पुलिस को इत्तला करें। इसके बावजूद भी उन्होंने किसी और की छत पर रख देते हैं ताकि डाउट उन पे जाएगा, बॉडी को उठा करके वहाँ से वहाँ फेंक दिया। सर बॉडी को छत पे कितने बजे रखा गया? बॉडी का जो छत पे रखने का जो टाइम है वो लगभग जो एग्जैक्ट अभी 3:30 के लगभग बाद में रखा गया है। पुलिस थी सर वहाँ? देखिए मैंने जो आज से आपको बताया, पुलिस और ग्रामवासियों के सहयोग से सर्च अभियान चल रहा था। उस समय गांव के लगभग बाहर की फिरनी के आसपास में सर्च अभियान चल रहा था। तो राजेश को रिहा